श्री हनुमान जी महाराज बार बार समय समय पर ऐसे ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं कि गोस्वामी जी की वो पंक्ति जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखी, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, ये पंक्ति बार बार अनुभव में आती है। जब जब मन विचलित होता है, चिंता में होता है, संकट में होता है, तो हमारे रघुनाथ जी से भी पहला स्मरण हनुमान जी का बनता है। हमको तो जीवन में जब जब कोई उलझन दिखती है तो बस एक ही काम होता है, हनुमान जी का स्मरण करो। कोई समस्या होती है तो राम जी को याद नहीं करते, वो सरकार है, उनको क्यों परेशान करें अपनी समस्या के लिए। लेकिन फिर मन में आता है कि चलिए हमारे हनुमान जी हैं, उनके चरण पकड़ ले, उनको याद कर ले। और बार बार ऐसी कृपा हनुमान जी करते हैं कि हर बार अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं और बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़ी बड़ी समस्याओं को क्षण भर में सुलझा देते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, बोले जो काम राम जी भी नहीं कर सकते वो हनुमान जी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति कहता। राम नाम का रस अगर किसी के पास है तो हनुमान जी के पास है। यदि वास्तविकता में राम नाम के अमृत को किसी ने प्राप्त किया है तो हमारे हनुमान जी। मेरे मन में हनुमान जी को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य का कारण भी है। वाल्मीकि या रामायण में श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हमारे हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उन जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। वैसे तो आप सब लोग विद्वान हैं, सब समझदार हैं, लेकिन एक प्रसंग का अनुभव आपसे कराऊं। जब प्रथम बार हनुमान जी की भेंट राम जी से हुई, पहले तो सुग्रीव जी घबराए कि पता नहीं कौन आ गए, किसको भेजे। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, हनुमान जी को भेजो। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके राम जी के पास पहुंचे और वाल्मीकि जी ने उस प्रसंग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण। जब हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और वो राम जी से बात करते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सिंह जी बोले, मैंने आज तक बड़े बड़े विद्वानों को देखा लक्ष्मण, कईयों को ऐसा देखा जिनकी वाणी में बड़ा साहित्य का रस छलकता है, और कईयों की वाणी को ऐसा देखा जिनकी वाणी में व्याकरण की शुद्धता प्रकट होती है। पर जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी वाणी में साहित्य का रस है और व्याकरण की शुद्धता है, दोनों है। ये जो सामने है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, ये लक्ष्मण जी से, ऐसा वाक चातुर्य है हनुमान जी के अंदर। दूसरा, जब हनुमान जी मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार में था तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहा था, और वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड का प्रसंग है जहां हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और जानकी जी को बड़ा दुखी देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि थोड़ी देर राक्षसियां इधर उधर हुई हैं तो जानकी जी से बात करनी चाहिए, तो हनुमान जी मन में विचार करें, कल्पना करिए हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। हनुमान जी ने सोचा, अगर जानकी जी के सामने सीधा जाता हूं बात करने के लिए तो जानकी जी घबरा जाएंगे कि ये वानर बोल कैसे रहा है, वो भी संस्कृत में, इतनी शुद्ध बोली। और हो ना हो जानकी जी ये समझने लगे कि जैसे रावण उस समय सन्यासी का रूप बनाकर आया था, कहीं आज वानर के रूप में तो नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी बोलते ही ऐसा है कि कोई बड़े से बड़ा विद्वान वैसा नहीं बोल सकता महाराज। तो हनुमान जी सोच रहे मैं जानकी जी के सामने जाऊं, कहीं जानकी जी भयभीत हो गई और जानकी जी चिल्लाने लगी तो राक्षसियां आ जाएंगी और मेरी और जानकी जी की बात नहीं हो पाई। और अगर बात नहीं हो पाई तो जानकी जी बहुत दुखी है और वो कह रही है कि अब राम जी के बिना मुझसे जिया नहीं जाता, मैं आत्महत्या कर लूं।
अगर जानकी जी और मेरी बात नहीं हुई और मैं यहाँ से बिना जानकी जी से मिले राम जी के पास चला गया, पहला, अगर राम जी मेरी बात पर सुग्रीव जी के साथ वानरों के साथ लंका आ भी गए तो तब तक जानकी जी जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका भरोसा नहीं। इसलिए जानकी जी से मिलना जरूरी है, उनको धैर्य बंधाना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि आप की खबर हम राम जी तक पहुंचाएंगे। तो इस बहाने जानकी जी अपने प्राणों को रोक कर रखेंगे। तो जानकी जी से मिलना जरूरी है, बात करना जरूरी है। और यदि बात करता हूं तो कहीं जानकी जी मुझे देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी तो राक्षसियां आ जाएंगी, बात नहीं हो पाएगी। तो क्या करना चाहिए? हमारे हनुमान जी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, पहला, एक काम करता हूं, जानकी जी के पास नहीं जाता, पेड़ पर से ही कथा सुनाना शुरू करता। क्योंकि जानकी जी जब कथा सुनेंगे तो कथा सुनकर जानकी जी के हृदय की व्यथा दूर होगी। कथा क्या करती है? हृदय की व्यथा को मिटाती है। और व्यथा दूर होगी तो जानकी जी को कुछ भरोसा बनेगा, और कुछ भरोसा बनेगा तो फिर भरोसा हम दिला देंगे। तो विदेश में कथा करने वाले से सबसे पहले वक्ता हमारे हनुमान जी लंका में कथा सुनाई। दूसरा, हनुमान जी ने सोचा अगर संस्कृत में कथा सुनाता हूं तो क्या पता जानकी जी के मन में संदेह हो जाए कि कौन है, तो किस भाषा में कथा सुनाऊं? एक काम करता हूं, अवधी में कथा सुनाता हूं, जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है उसमें कथा सुनाता हूं, जिससे जानकी जी को ऐसा लगे कि ये कोई हमारे यहाँ का ही। अभी हमें कोई अचानक शहर में मिल जाए और हमारी भाषा में बोल पड़े तो महाराज उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, विश्वास बढ़ता है। आप विदेश जाओ और विदेश में जाकर कोई आपसे हिंदी बोल दे तो बड़ा प्रेम आता है उस पर। और श्री हनुमान जी ने कथा सुनाना शुरू किया, और जब कथा सुनाना शुरू किया तो जानकी जी की सब व्यथा हनुमान जी ने दूर कर दी। तो हमारे हनुमान जी बुद्धिमान भी, इतने बुद्धिमान, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद, जिनकी प्रशंसा राम जी कर रहे हैं, इतने बड़े वाक चातुर्यता से संपन्न होने के बाद भी हनुमान जी की स्थिति क्या है? तो मुझे एक और प्रसंग ध्यान आता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? ये घटना तब की है जब राम जी वापस पहुंच गए अयोध्या। रावण पर विजय हो गई, अयोध्या सुखपूर्वक चल रही है। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता जी मस्तक पर सिंदूर लगा रही। पूछा, माता जी ये आप माथे पर क्या लगाती हैं? मुस्कुराकर जानकी जी ने कहा, बेटा हनुमान जी को जानकी जी अपना बड़ा पुत्र मानती है। तो बोले ये जो है ना इसको सिंदूर कहते हैं। अच्छा, तो माँ इसको क्यों लगाती हैं आप? बोले इसको क्या समझाए हनुमान जी को? तो बोले इसको लगाने से राम जी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी बोले सच में? हाँ हाँ, राम जी की उम्र बढ़ती है इसलिए हम इसको लगाते हैं। अच्छा। हनुमान जी वहां से चल पड़े, जानकी जी भी बात भूल गई, सभा शुरू हो गई। आज राम जी ने देखा, जानकी जी ने देखा कि सभा में सब आए, हनुमान जी नहीं आए। बात क्या है? हनुमान जी तो राम जी से पहले पहुंच जाते हैं, आज देरी कैसे हो गई? लेकिन तभी हनुमान जी सभा में पधारे और जिसने हनुमान जी को देखा वही हंसे। हनुमान जी सीधे गए रसोई में जानकी जी से मिलने के बाद, और सिंदूर लिया, बड़े से पतीले में घोल लिया महाराज, और डुबकी लगा ली हनुमान जी ने, पूरे शरीर पर सिंदूर मल दिया। राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी ये क्या वेश बना रखा है? सब हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बोले, हनुमान जी क्या बात है, ये क्या हो गया आपको? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण भैया ये आप नहीं जानते। तो राम जी ने कहा है। राम जी ने कहा, हनुमान जी ऐसी आज्ञा तो हमने दी नहीं। बोले नहीं नहीं प्रभु, ये आप भी नहीं जानते, लक्ष्मण नहीं जानते, मैं नहीं जानता, तो कौन जानता है? बोले केवल माता जी जानती। कौन माता जी? बोले जानकी मैया। क्या जानती है? बोले आज सुबह माता जी मस्तक पर सिंदूर लगा रही थी, हमने पूछा क्यों लगाती है? कहती है राम जी की आयु बढ़ती है। जब मस्तक पर इतना सा सिंदूर लगाने से आपकी इतनी आयु बढ़ती है महाराज, तो मैंने मन में विचार किया कि सिंदूर में ही डुबकी लगा लूं, पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो आपकी उम्र कितनी बढ़ेगी। राम जी के आंखें नेत्र सजल हो गए।
हमारे रघुनाथ जी के कमल दल जैसे नेत्रों में अश्रु भरा है और राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कहा, हे हनुमान, आज से जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। आप कल्पना करिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी नामाग्र गण्य में है, सब शास्त्र मंत्र तंत्र वेद उपनिषद सबको जानने वाला है, सब जानता है, और सहजता सरलता कितनी, पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हम लोग 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और अभिमान में भर उठते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज, जब मुझसे कोई पूछता है महाराज जी सरलता किसे कहते हैं, कल हम सरलता पर बहुत चर्चा कर रहे थे, लोग मुझसे पूछते हैं सरलता किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। मैंने कहा ये मत पूछो, एक सरल बात बताता हूं। क्या? मैंने कहा हनुमान जी को देखो, हनुमान जी ही सरलता है, हनुमान जी ही विश्वास है, हनुमान जी ही प्रेम है, हनुमान जी का जीवन। वैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज, जिनका प्रेम स्नेह न केवल मेरे प्रति है अपितु सब भक्तों के प्रति, सब पर कृपा करते हैं। जो राम जी की सेवा करते हैं उनकी रक्षा हमारे हनुमान जी करते हैं। तो ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज, श्री खेम सागर हनुमान जी